वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो डाल दीजिए मैम। तो चलिए आज हम देखते हैं व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलती है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलता है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पर ए बी सी आपके कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और ए कभी भी 0 नहीं होगा आपका। ए कांट बी 0। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख सकते हैं हम कि x² 2x² माइनस 5x प्लस 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² माइनस 9 ये भी क्वाड्रेटिक है। अब कोई बोल सकता है कि मैम इसमें b तो 0 है, b के साथ x दिया ही नहीं है, तो क्या हो गया, ये तब भी ये क्वाड्रेटिक है। बस हमें ये देखना है जो x² के साथ a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब a क्यों 0 नहीं होना चाहिए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। a 0 क्यों नहीं होना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, a 0 हो गया तो आप इक्वेशन में a को 0 लिख दीजिए। a 0 होगा, x² मल्टीप्लाइड बाई 0 विल गिव यू 0। इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कुछ नहीं, बस ये क्या होती है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 होंगे, जो क्यूबिक होती है उसके 3। तो जितनी डिग्री उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमें बात समझ में आ गई कि a क्यों 0 नहीं हो सकता। x के साथ कोफिशिएंट 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन यानी कहने का मतलब है सिंपल x² भी लिख दिया तब भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं हम उसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक formula. I put it in the box so that you will understand that how important this formula is. Okay, now let us take one example how to solve quadratic equation using this formula. इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे। बेटा इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एफ फॉर फॉर्मूला। चलिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट अस टेक द एग्जाम्पल दैट इज लेट अस सॉल्व 2x² माइनस 5x प्लस 3 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमने 9th क्लास में स्प्लिट मिडिल टर्म से भी किया था। यस, आप स्प्लिट मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करना है। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसको कंपेयर कर लेते हैं और
कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं हमारे ए बी सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के साथ है ए के साथ यहाँ पर क्या दे रखा है 2। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू -5 एंड सी इज इक्वल्स टू 3। अब मुझे सारे कोफिशिएंट्स सारे ए बी सी मिल गए हैं, जो अब मैं सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दूंगी जो मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले है माइनस, तो मैंने माइनस फॉर्मूले के अनुसार लिख दिया। फिर है मेरा बी है -5, तो ये -5 आया है बी की वैल्यू, और ये वाला माइनस जो आगे है वो फॉर्मूले से। नेक्स्ट ए प्लस बी अंडर रूट, अब कुछ नहीं, जो बी था -5 का होल स्क्वायर इंटू -4 ए है आपका 2 और सी है आपका 3। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन डिवाइडेड बाय 2a, a इज़ योर 2 ओनली, राइट। तो ये आपको आसान हो गया। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते जाइए। माइनस माइनस विल गिव यू +5 प्लस माइनस -25 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये आपको दे देगा 2 2 ज़ा 4। तो सिंपली आपको बच जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 24 आपको दे देगा 1। 25 माइनस 24 दे देगा आपको 1, और आपको पता है अंडर रूट में 1 जब होगा वो निकल कर आएगा 1। तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ +5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में 4। अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 ओनली, तो एक बार +1 करना है अपॉन में 4, और एक बार +5 माइनस में 4 अपॉन में करना। एक बार हमें प्लस ऊपर वाला साइन ले लेना है, एक बार माइनस में ले लेना है। तो आप देख सकते हो आपको 2 रूट्स मिल रहे हैं। 5 6/4 मिल जाएगा, दैट इज़ अगेन यू कैन रिड्यूस 2/3। नेक्स्ट 4/4 आ जाएगा, जो कि वैल्यू दे देगा आपको 1। तो आपके 2 x की वैल्यू आ गई 2/3 और 1। तो इस तरह से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सपोर्ट।